हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब टीचर विद मन्नू। सो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिग बॉस OTT सीज़न 2 के अंदर दिखाई दे रहे ज़ैद हदीद की रियल लाइफ के बारे में। उसी के साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों रोमाना, जो कि ज़ैद की वाइफ हैं, उन्होंने अपनी 1 दिन की बच्ची को छोड़ने का डिसीज़न लिया था। एंड इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न आप सभी को पूरी तरीके से हैरान कर देगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ज़ैद हदीद। ज़ैद जो कि बेसिकली लेबनान से बिलोंग करते हैं। 1986 में ज़ैद का जन्म हुआ था। ज़ैद का बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बीता था। एंड इस सब के पीछे का कारण ये था कि जब ज़ैद का जन्म हुआ उस टाइम पर वो केवल और केवल अपनी माँ को जानते थे। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार उनके पिता कौन हैं। सो गाइस, इस सब के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न ये था कि असल में ज़ैद के फादर एंड मदर दोनों ने ही कभी शादी नहीं की थी। एंड गाइस, एज यूजुअल जैसे कि फॉरेन में होता है, वो दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में थे एंड एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से डेट कर रहे थे। सो ज़ैद के फादर का बेसिकली ये कहना था कि उन्होंने कभी भी बेबी प्लान करने के लिए नहीं कहा था एंड वो केवल और केवल उनकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। जिसके बाद जब उन्हें पता लगा कि ज़ैद की माँ प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने उसी टाइम पर उन्हें छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। एंड गाइस, वो कहीं और चले गए थे। इसी कारण ज़ैद का बचपन अपनी माँ के साथ बीता। एंड गाइस, उनकी माँ ने उनकी परवरिश पूरे 3 साल तक की। हालांकि 3 साल की उम्र के बाद से ज़ैद की असली परेशानी तब शुरू हुई जब अचानक से एक दिन उनके पिता ने उनके पास लौटने का फैसला लिया। ज़ैद की माँ एंड उनके फादर दोनों ने ही ज़ैद के प्रति कभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, जिसका ये कारण था कि जब ज़ैद केवल 3 साल के थे उस टाइम पर उनकी मदर एंड फादर दोनों का सामना हुआ। एंड गाइस, उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि दोनों ने ही अलग अलग रास्ते तय कर लिए और दोनों ने अपने 3 साल के बच्चे की कोई भी फिक्र नहीं की। यही कारण था कि एक दिन रोड पर ज़ैद को छोड़ उनकी माँ अपने घर वालों के साथ शिफ्ट हो गई। वहीं उनके फादर भी कहीं और शिफ्ट हो चुके थे एंड ज़ैद रोड पर अकेले खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। ये सारी चीज़ें जब उनके नेबर को पता लगी तो उन्हें ज़ैद से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हुई और उन्होंने इस 3 साल के बच्चे को अपने घर में रखने का फैसला लिया। हालांकि गाइस, उन्होंने भी ज़ैद की हमेशा परवरिश तो नहीं की, पर 7 साल की उम्र तक उन्होंने ज़ैद को अपने पास रखा, जिसके बाद उन्होंने एक अनाथालय में ज़ैद को दे दिया। उसके बाद की परवरिश उनकी अनाथालय में की गई। 18 साल की उम्र तक ज़ैद अनाथालय में ही रहते थे। हालांकि गाइस, उन्हें इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मदर एंड फादर कहाँ हैं। सो उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक चीज़ तो डिसाइड कर ली कि उन्हें अपनी लाइफ में केवल और केवल पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, जिस कारण वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। ज़ैद हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, जिस कारण जहाँ भी वो जाते लोगों का अटेंशन उन्हें काफ़ी इजीली मिल जाता था। एंड इसी कारण काफ़ी सारे लोकल ब्रांड्स ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अप्रोच किया। एंड यहीं से ज़ैद ने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की। शुरू में तो ज़ैद ने काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स किए। हालांकि गाइस, बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़ैद एक बहुत ज़्यादा जाना माना नाम बन चुके थे मॉडलिंग की दुनिया में। एंड इन दिनों वो अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल्स में से एक हैं। मॉडलिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है रमोना से, जो कि खुद एक मॉडल थी। दोनों की ही शुरुआत दोस्ती से हुई। हालांकि ये दोस्ती बहुत जल्द ही प्यार में बदल गई एंड इन लोगों ने 2017 में शादी कर ली। दोनों के बीच में शुरुआत से ही काफी सारे क्लेशेस हो रहे थे। आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। एंड इस सब के पीछे की असल वजह ये थी कि ज़ैद के एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। जी हाँ गाइस, ज़ैद ने कई सारे इंटरव्यूज में इस चीज का खुलासा किया है कि ज़ैद के 2 बच्चे हैं। हालांकि वो हमेशा ही अपनी बेटी का जिक्र करते हैं, उसी के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स एंड वीडियोस अपलोड करते हैं, पर उन्होंने कभी भी लोगों को अपने दूसरे बच्चे के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। पर ज़ैद के एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं।
सो ये बात जब उनकी वाइफ रमोना को पता लगी कि उनके हस्बैंड का कोई और बच्चा भी है, सो गाइस उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर उनके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उनका बच्चा था, जो भी था, इसी कारण इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। इसी कारण रमोना जैद के साथ अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बिताना चाहती थी। हालांकि इसी टाइम पर उन्हें पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं एंड दोनों के बीच उसी वक्त ये डील होती है कि डिलीवरी के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। सो जब रमोना ने अपनी बच्ची को जन्म दिया, उन्होंने उसी दिन अपनी 1 दिन की बच्ची और अपने हस्बैंड जैद को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया एंड ये लोग सेपरेट हो गए। हालांकि गाइस उसके बाद से जैद अपनी बच्ची की टेक केयर करते आ रहे हैं। बीच बीच में वो अपनी मदर से मिलने भी जाती हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारे पिक्चर्स एंड वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी मदर अपलोड करती रहती हैं। सो बेसिकली जैद की शादी रमोना के साथ इसलिए टूटी क्योंकि रमोना को उनके एक और बच्चे के बारे में पता लग चुका था एंड गाइस ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। एंड गाइस एज वी ऑल नो कि हम लोगों ने बिग बॉस के अंदर भी ये चीज़ देखी है कि जैद का नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी है। वो हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते रहते हैं, कभी आकांक्षा, कभी मनीषा एंड गाइस आए दिन कोई ना कोई नई लड़की के साथ उनके नए चर्चे दिखाई देते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उनकी शादी न चलने का। आप लोग के क्या व्यूज़ है इसके ऊपर, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।